हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, घातांक और करनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में और क्या बातें अपने को करनी है, कुछ सवाल और लेने अपने को, तो उनसे रिलेटेड अपने को चर्चा करनी है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, आज का जो पहला सवाल वो आपको दे रखा है 2 - 1 गुणा 2 - 1 की होल घात -2, इसकी होल घात -2। देखिए, एक बार मैं इसको वापस से लिख लेता हूं। यहां पर यह आएगा 2 - 1 इंटू 2 - 1 इसकी घात -2 और इसकी होल घात -2। देखो, ध्यान से सुनिए। 2 - 1, 2 में से जाएगा 1, 1 की घात -2। एक के कितनी भी घात लगाइए, एक के कितनी भी घात लगाइए, एक ही रहेगा। ठीक है, एक को एक से गुणा करेंगे, एक आ जाएगा। तो आएगा 2 - 1 -2। 2 में से एक जाएगा 1 और इसकी घात -2। एक के कितनी भी घात लगाइए, एक आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? तो नॉर्मल कैलकुलेशन, ऐसा ही एक सवाल हमने लास्ट में भी लिया था कल, तो वो भी आपने देखा होगा। चलो आगे देखिए, ये इंडिविजुअली घात है, इसके ऊपर ये घात है और इसके ऊपर ये घात है। लेकिन आपको कल एक चर्चा करी थी हमने कि -1 की घात अगर -1 है तो -1 ही आएगा। की थी चर्चा, एक बार दोबारा देख लो। 1/, देखो माइनस घात का मतलब ये है जहां वो है वहां उसको नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अगर इसको रियल वैल्यू चाहिए तो नीचे लेकर के आइए, तो +1 आ जाएगा। अब -1 के एक आते तो -1, 1 में 1 का भाग दिया 1, प्लस में माइनस का भाग दिया माइनस, तो ये आ जाएगा -1। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये वैल्यू आएगी -1। देखिए, समझिए बात को। तो ये है -1, -1 की घात -1 है तो ये -1 आ जाएगा। और -1 के एक घात है तो -1। ठीक है, वही बात, -1 के -1 घात है तो -1 आ गया। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं है, नॉर्मली जो बातें हम करते आए वही चर्चा है, कुछ भी अलग से नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2। देखो, पिछले चैप्टर में खूब लंबी चर्चा की है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात बताई थी वो ध्यान रखना। 2 है, 2 की घात 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 2 की घात 5 लिख देंगे। और 2 की घात 5 है, इससे ऊपर क्या आएगा, 1 कम आएगा, बताया था। तो बस 2 की घात, ये 2 की घात 5 का होगा 32, और 32 में 1 कम करें कितना हो जाएगा, 31। तो 2 की घात 31/32, यह आ जाएगा 2 की घात 31/32। ये आपका आंसर है। चलो, ये 4 बार है तो 4 बार कर लीजिए। ये लो, 2 की घात 4 का होता है 16, और 16 में 1 कम करें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 16 में 1 कम करें कितना हो जाएगा, 15। और अगर यही अनंत बार होता, √5 गुणा √5 गुणा √5 अनंत बार होता, तो इसकी वैल्यू कितनी आती, 5 आती। ऐसी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले से, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलो अगला सवाल देखिए, यहां पर देखना, ये भी कुछ कैलकुलेशन दे रखी है आपको। घात में 1/2, 1/2 का मतलब वैसे वर्गमूल होता है। अगर आपको ऐसे पता नहीं लगे तो आप इसको थोड़ा सा प्यार से और तसल्ली से ऐसे देखिए। ये 625 है, इसको 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर। 2 डिजिट पर पॉइंट है तो 1 पर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर लिख दिया। और 2.5 का स्क्वायर, उसके होल घात 1/2 है, तो इसके होल घात 1/2 है, तो ये लीजिए 1/2 आपने लगा दिया, होल घात गुणा हो जाती है। ये 12 का स्क्वायर 144 होगा, 12 का स्क्वायर 144, और 2 डिजिट पर पॉइंट है तो 0.12 का स्क्वायर, उसके होल घात 1/2।
+1 बटे, देखिए सुनिए बात को ध्यान देना, ये 0.3 का क्यूब हो जाएगा, यह आ जाएगा 0.3 का क्यूब और उसके होल घात 1/3। ठीक है, इसी प्रकार 81 है, 81 आ जाएगा 3 की घात 4, 81 है 3 की घात 4, उसके होल घात 1/4 लगा देंगे। देखो ये 4 से 4 कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आएगा 25 को 12 से गुणा करेंगे 300 आएगा, 25 को 12 से गुणा करेंगे 300 आएगा, और ये 2 डिजिट और 1 डिजिट, 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीपल करेंगे 3 डिजिट पर आ जाएगा, +1 बटे 3 तिया 9, 1 डिजिट पर आ जाएगा पॉइंट, 1 में 0.3 जोड़ेंगे 1.3 आ जाएगा, बटे 0.9 हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यह आ जाएगा 13/9, 13/9 हो जाएगा आपका आंसर। अब अगर दशमलव में रखे तो 13 में 9 का भाग दे दीजिए, 13 में 9 का भाग दे देंगे, 13 में 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, 9 एकम 9, बचेगा 4, लगाएंगे पॉइंट उतारेंगे 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 चलता जाएगा, मतलब 1.4 के ऊपर बार लग जाएगा। तो 1.4 के ऊपर बार कहां पर है, देखो केवल नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है, जैसे हम करते आए, अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस केवल घातांक के नाम से घात और लग गई है इसके ऊपर, बाकी कुछ भी नहीं। चलो इसमें भी देखो, ध्यान दीजिए, देखो आपको एक बात बता रखी है, किसी भी संख्या की घात 0 अगर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अच्छा तो देखो 8 की घात 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 है ये, और किसी भी संख्या में 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 का भाग दें या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहां भीड़ इकट्ठी नहीं करनी आपको। ठीक, अच्छा तो यहां पर देखिए ये 2 है, इसको भी 2 के रूप में लिख लो, 64 को 2 के रूप में लिखो तो क्या लिखोगे बताओ, 64 को अगर 2 के रूप में लिखोगे तो आज लिखेंगे 2 की घात 6, 2 की घात 6 का होता है 64, और उसके होल घात 2/3 है, तो होल घातें गुणा हो जाती है, ये आ जाएगा 2/3, फिर गुणा 2 की घात -2, या फिर ऐसे कर लो, ये 2 की घात -2 है, इसको नीचे ले आते हैं, 2 की घात +2 हो जाएगा, 2 की घात +2, और उसके होल घात आ जाएगी 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यह आएगा 2 की घात 4, और यह आएगा 2 की घात 2, ये 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 2 है, ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा, इसकी होल घात 1/2, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 को 1/2 से गुणा करोगे कट जाएगा, फिर क्या आएगा 2 की घात 1, 2 की घात 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है तो, हो गई बात क्लियर, तो ये जो वैल्यू है वो आएगी 2। ठीक, कोई परेशानी है किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, समझ में आ गई होगी बात, वापस से देखो 64 है वो आ जाएगा 2 की घात 6, 64 है 2 की घात 6, उसके होल घात 2/3 है, 2/3 आ जाएगा, और 2 की घात 2 माइनस में है, नीचे लेंगे प्लस हो जाएगा, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक आ रहा है, एक का भाग कोई मतलब नहीं, उसके होल घात 1/2 तो 1/2 लगा दिया, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 1/2 से गुणा कट जाएगा, 2 आ जाएगा। या इतना नाटकबाजी क्यों करें, आप ऐसे समझो ना, 2 की घात 2 का 4 होगा, सॉरी 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 का होगा 16, 16 में 4 का भाग दिए 4, और 4 का 1/2 घात मतलब वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखिए तसल्ली से देखिए अगला सवाल, देखो इसमें देखो क्या सिचुएशन बनने वाली है, थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। 243 से आपकी खास जानकारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 243 3 की घात 5 है,
243 हो जाएगा 3 की घात 5, और 3 की घात 5 किससे गुणा होगा? 13 से। देखो ध्यान से सुनिए, 243 को लिखेंगे 3 की घात 5 और होल घातें गुणा हो जाती है, होल घात में 13 है 0.13 गुणा हो जाएंगी, और ये भी 3 की घात 5 हो जाएगा, होल घातें गुणा हो जाएंगी 0.07 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? अच्छा, फिर आगे देखिए और सुनो बात को प्यार से देखिए, 7 की घात 0.25 ये 49 है, 49 को आप लिख सकते हो 7 की घात 2, 49 को क्या लिख सकते हो? 7 की घात 2, और 2 गुणा होगा किससे? 0.075 0.075 गुणा 343, 343 होगा 7 की घात 3। ध्यान रखना 343 और 243 में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 243 है 3 की घात 5, आराम से प्यार से कैलकुलेशन करके देखिए, और 343 होगा 7 का क्यूब। ठीक है, अच्छा तो देखो जी ध्यान से सुनिए, ये इसको लिख देंगे 7 का क्यूब, होल घातें गुणा हो जाएंगी तो आ जाएगा 0.2। बताइए कोई दिक्कत है तो? अच्छा, अब देखिए 13 पंजे 65, 7 पंजे 35, गुणा में घातें जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो आएगा 3 की घात 13 पंजे 65, 7 पंजे 35 बटे 7 की घात 0.25 प्लस इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 75 दूनी 150 हो जाएगा, 75 दूनी 150 और 3 डिजिट पर पॉइंट प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, अच्छा देखिए सुनिए बात को ध्यान दीजिए, 65 और 35 आ जाएगा 100, 65 और 35 100, एक डिजिट 2 डिजिट पर हो जाएगा पॉइंट, 25 और 15 40 और ये 60 है, एक जीरो मान सकते हैं, 60 40 100 वो की वही बात है, एक डिजिट 2 डिजिट पर पॉइंट, तो 3 के घात भी 1 लगी है और 7 के घात भी 1 लगी हुई है, तो आ जाएगा 3/7। ऐसे हड़बड़ाना मत, करके देखिए, जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं मेरे को लिख करके देखने की जरूरत नहीं, आप खुद करके देखिए, ऐसे हाँ हूं मत करना यार, कैसे जोड़ दिया कैसे कर दिया, आपके दिमाग में कोई भी अटपटी बातें आ रही है जोड़ करके देख लो, आप इनको जोड़ने की बात हुई है तो जोड़ लीजिए, ये लो देखो ध्यान दीजिए, जोड़ेंगे तो 0.25 0.15 0.6, ये लो 5 और 5 10 हासिल 1, 3 और 1 4 और 6 10 हासिल 1, ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन करके देखना, ऐसे नहीं और कैसे हो गया भाई, जोड़ बाकी है तो जोड़ बाकी तो आपको आते ही है, तो करके देखोगे तो अपने आप तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, हाँ कुछ लोग कहते हैं यार ऐसे कैसे बता दिया, मेरे को पता ही नहीं लगेगा। भाई जोड़ बाकी गुणा भागे हो तो आपको ही पता लगना चाहिए, दूसरा कौन लगाएगा पता। देखो देखें, इसमें भी देखो वही तसल्ली होनी चाहिए, सबके सब 5 की घात में बदल सकते हैं, बदलिए आप, इसको लिख सकते हो आप 5 की घात 4, 625 है उसको आप लिख सकते हो 5 की घात 4, और होल घातें गुणा हो जाती हैं तो होल घातें हो जाएगी 6.25, होल घातें हो जाएगी गुणा, तो 5 की घात 4, 4 गुणा होगा 6.25, फिर 5 का स्क्वायर 25 है उसको लिखोगे 5 का स्क्वायर, इसकी होल घात 2.6 बटे ये 25 है, 25 का आएगा 5 की घात 4, होल घात 6.75, तो होल घातें गुणा हो जाती है 6.75 गुणा 5 की घात 1.2। ठीक है, अच्छा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती है। तो देखिए सुनिए बात, 625 चौक 500, सॉरी 2500, 625 चौक 2500, 600 चौक 2400, 25 चौक 100, 2400 और 100 कितना हो जाएगा 2500, 2500 और 2 डिजिट पर पॉइंट है तो 25 हो जाएगा, फिर आएगा 26 दूनी 52, कर लेंगे साथ साथ कैलकुलेशन, चलो अगले लाइन में कर लेंगे, 26 दूनी 52, एक डिजिट पर पॉइंट हो गया, ये आएगा 6.25 चौक 2700,
600 चौक तो 2400, 75 चौक 300, 2400 और 300 2700, और 2 डिजिट पर पॉइंट मतलब 27 हो जाएगा, गुणा 5 की घात 1.2। बहुत प्यार से देखना, तसल्ली से देखिएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो जुड़ेंगी तो 25 और 5.2 कितना हो जाएगा, 30.2। 25 और 5 30, आएगा 30.2, तो 5 की घात 30.2। ठीक है, अच्छा, और गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 27 और 1.2 हो जाएगा 28.2, 28.2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 5 की घात 30.2 में 28.2 हो जाएगा 2, 5 की घात 2 की जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी, 5 की घात 2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? चलो जी आगे और बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, देखो आप पेन कॉपी साथ रखिए, सवाल को देखते ही आप भी सवाल पर टूट पड़िए। ठीक है, आप अपने तरीके से करिए, मैं मेरे तरीके से करता हूं। ठीक है, आपको अपने आप पता लग जाएगा, जहां अटक जाए देख लें क्या दिक्कत आ रही है। चलो जी और बढ़ जाते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए बात को। 100 की घात 2, 100 को आप लिख सकते हो 10 की घात 2, 10 की घात 2, उसके होल घात 1/2 तो होल घातें गुणा हो जाएंगी, गुणा ये क्या है 0.001 है तो आ जाएगा 0.1 की घात 3, इसके होल घात 1/3, माइनस 0.2 की होल घात 4 इंटू 1/4, 3 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 तो वैल्यू आ जाएगी 1, किसी भी संख्या की घात 0 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर प्लस 5 की घात 4 के माइनस 1 घात, माइनस 1 घात का मतलब जहां वो है वहां उसको नहीं होना चाहिए, तो पूरे पर है, इसका मतलब ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, तो आ जाएगा 4/5 गुणा 100, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा 10 से कम 10, एक डिजिट पर पॉइंट लगेगा, 10 से कम 10 होगा, एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा मतलब 1 हो जाएगा, माइनस 0.2, 20 चौक 80, 80 और 1 81, 81 में से पॉइंट 2 जाएगा, 81 में पॉइंट 2 जाएगा 80.8 आ जाएगा, 80 और 81 हो जाएगा, 81 में पॉइंट 2 जाएगा 80.8, कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगा। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, देखो आराम से कैलकुलेशन करिए, जो बेटर ऑप्शन आपको मिलता है वो आप करने की कोशिश करिए। देखो समझो बात को, ये दो अलग अलग पद है और ये पूरी संख्या इन दोनों के बट्टे में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके भी बट्टे में लगा दे, इसके बट्टे में लगा दे। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से सुनना, 2 की घात n+4, 2 की घात n+4 बट्टे में क्या लगाएंगे, इसके बट्टे में भी ये लगा देंगे और इसके बट्टे में भी ये लगा देंगे, तो 2 की घात n+4 बटे 2 गुणा 2 की घात n+3 लिख दिया है, माइनस 2 गुणा 2 की घात n बटे 2 गुणा 2 की घात n+3। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से सुनिए, आप ये बताइए, यहां तो एक तो है ही है क्या, एक, अच्छा एक लाइन और छोड़ दी हमने, ये देखो प्लस 2 की घात -3, आपको पता है माइनस घात का मतलब है जो जहां वो है वहां उसको नहीं होना चाहिए, तो इसको नीचे ले आइए, तो आ जाएगा +1/2 की घात 3। बहुत प्यार से देखना, तसल्ली से देखना, ये 2 की घात n+4 और ये n+3 है, ये एक है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो n+3 में एक जोड़ेंगे n+4 हो जाएगा, तो 2 की घात n+4, ये भी 2 की घात n+4 मतलब कट जाएगा, एक आ जाएगा, ये भी देखो यही से कट जाएगा,
भाग में घाते घट जाते तो ये n नीचे आकर के माइनस का हो जाएगा। आराम से देखना, तसल्ली से देखना। 2 की घात n+3 है, ये n ऊपर से आकर के माइनस का हो जाएगा, प्लस 1/2 की घात 3, ये माइनस का n है, ये प्लस का n कट जाएगा, तो 1/2 की घात 3 माइनस का है। देखो ध्यान से देखिए, 1/-2 की घात 3, 1/2 की घात 3, समझ गए बात को? ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी वैल्यू आएगी? 1 आएगी। बताइए कोई परेशानी है तो? ठीक है, अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए बात को। इसमें देखो, देखिए क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे। आपको पता है ये होल गाते हैं, होल गाते गुणा हो जाती है, तो b माइनस से किससे गुणा होगा? b प्लस सी से गुणा होगा। दो संख्याएं अगर गुणा हो रही है, एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, जब दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे और गुणा हो, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा x की घात b माइनस सी को b प्लस सी से गुणा करेंगे, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c माइनस ए को c प्लस ए से गुणा करेंगे, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x की घात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, तो आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये बी स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा, तो आएगा x की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू, abc की वैल्यू मर्जी है वो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर को आना ही पड़ेगा। ठीक है, मर्जी है वो सोच लीजिए। चलो यहां भी देखिए थोड़ा प्यार से, होल गाते गुणा हो जाती है, होल गाते गुणा हो जाएंगे, तो आएगा 2 तियां 6, तो 6 तो ये हो गई, 4 ये 10 हो जाएगा, तो ये आएगा x की घात 10, बटे में भी x की घात 10 आएगा, x की घात 10 में x की घात 10 का भाग दिया, भाग में घाते कट जाती है, तो ये आ जाएगा x की घात 0, आ जाएगा x की घात 0, और ये क्या बोल रहा है? x की घात p, दोनों बराबर है। ये तो कह रहा है x की घात 0 और ये कह रहा है x की घात p है, इसका p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इसका मतलब p बराबर 0, या ये समझ लो आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो, तो इसकी घात 0 और इसकी घात p, इसका p है वो किसके बराबर है? 0 के। वापस से सुनो एक बार, देखो 3 दूनी 6 हो गया, और ये 6 और 4 हो गया 10, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाते, x की घात 10 आ गया, ये भी x की घात 10, ये भी x की घात 10, तो 10 में से 10 आएगा 0 आएगा, x की घात 0 आएगी, तो ये तो बोल रहा है x की घात 0 है और ये बोल रहा है x की घात p है, इसका मतलब p की जगह क्या आएगा? 0 आएगा। और मैं समझता हूँ भाई आप इसको और भी ज्यादा बेटर करते तो ज्यादा अच्छा लगता, x की घात 10 से x की घात 10 कट जाएगा, 1 आएगा, कितना आएगा? 1। तो ये पूछ रहा है p की वैल्यू क्या रखे कि 1 आए, तो x की घात कितनी लगाए कि 1 आए, बताओ x की घात कितनी लगाए कि 1 आए, तो आप पता है किसी भी संख्या की घात अगर आप 0 लगा देते हो तो वैल्यू आ जाएगी 1। किसी भी संख्या की घात यदि आप 0 लगा देते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहां भी यही कैलकुलेशन, यही प्रोसेस। देखो x और y की वैल्यू दे रखी है, ले लीजिए। पहले तो ये 0.6 है, ये एज इट इज लिख लेते हैं, 0.6 इंटू 3 इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.2, और x की जगह लिखेंगे 0.5। देखो ये ऐसे कैसे लिखा है, गुणा 3 गुणा वाई, वाई की जगह पर क्या लिखेंगे? 0.2 और 0.5, ये आएगा 0.6। ठीक है, अच्छा, और ये भी 3 दूनी 6, मतलब 0.6, 0.6 की घात कितनी है? 0.5 है। एक बात सुनो, 0.5 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 घात का मतलब होता है वर्गमूल, 1/2 घात का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। तो ये वर्गमूल, ये भी वर्गमूल, दो वर्गमूल वाली संख्याओं को अगर आपस में गुणा करें तो रूट का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, बस सिंपल सी बात है।
और अगर आपको ऐसे नहीं लगे, ऐसे समझ नहीं है, तो आप ऐसे समझ लो 0.6 की घात वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, इसका वर्गमूल का मतलब 0.5 या 1/2, और ये भी 0.6 की घात 0.5, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये लो जी, जोड़ेंगे तो 0.5 प्लस 0.5 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की घात 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.6। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा, चलो जी और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए समझिए, 1 की घात b बराबर 125, 1 की घात b बराबर 125। अब क्या कहना चाह रहा है, a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा, क्या वैल्यू आएंगी इनकी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो जी ध्यान से सुनना, 1 की घात b है बराबर 125 है, क्या इसको 5 की घात 3 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3, 5 और 3 धनात्मक पूर्णांक ही है। अच्छा, तो इसका मतलब है 1 की घात b बराबर 5 की घात 3, इसका मतलब है a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3, दोनों धनात्मक है और पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है a माइनस बी रेस टू a प्लस बी माइनस 4। तो आपको एक काम करना है, a की जगह लिखेंगे 5, b की जगह लिखेंगे 3, a की जगह लिखेंगे 5, b की जगह 3, ये -4। बताइए कोई दिक्कत है तो? और देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएगा 4, 2 की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई दिक्कत है तो? अच्छा चलो और देखिए और सुनिए बात को। तो आंसर तो आपका आ गया है, इसके अलावा भी एक आंसर और आ सकता है इसका। क्या आ सकता है? आपने पढ़ा कि भाई a और b क्या है? धनात्मक और पूर्णांक है, धनात्मक और पूर्णांक है, तो 1 की घात b बराबर आपको दे दिया 125। आप 125 को 125 की घात 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे भी तो बोल सकते हो, ये 125 भी धनात्मक पूर्णांक है, ये 1 भी धनात्मक पूर्णांक है, तो 1 की वैल्यू 125 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो वही a माइनस बी रेस टू a प्लस बी माइनस 4। तो 1 की जगह लिखेंगे 5, b की जगह लिखेंगे 1, 5 प्लस 1 माइनस 4, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। 1 की जगह लिखेंगे 125 और b की जगह लिखेंगे 1, 125 प्लस 1 माइनस 4, 125 में से 1 जाएगा 124, 125 में से 1 जाएगा 124, 125 और 1 126, 126 में 4 जाएगा 122, तो 124 की घात 122 आ जाएगा। ये आंसर ये भी है। ठीक है, लेकिन बस अपने को ऑप्शन में यही है, इसके आधार पर हमने कैलकुलेशन कर ली, लेकिन ये भी सही है, ध्यान रखना, क्योंकि इसने कंडीशन क्या दी है, a और b धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये बात दे रखी है, तो ये लागू हो रही है यहां पर, बस सीधी सी सिंपल सी बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिए बात को। एक ही सवाल दोबारा गया क्या? चलो आगे देखिए और सुनो, 2 की घात 4 घनमूल 64, 2 की घात 8। देखो 2 की घात 4 का वर्गमूल होगा 2 की घात 2, 64 का घनमूल होगा 4 और 2 की घात 8 है। इसके ये 4 है तो 1/4 समझना चाहिए इसको, 1/4 ही तो है ये आएगा 4 दूनी 8, तो 2 की घात 2 का मतलब 4, ये भी 4 ये भी 4, 4 और 4 8 और 4 12, तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12 और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, कर पाए कैलकुलेशन? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो
सवाल को करने की कोशिश करिएगा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। देखो यहां पर देखना CD बाई CD, ये 5 की घात 9 है, ध्यान से सुनो, 5 की घात 9 और उसकी होल घात 1/6, ये 1/6 आएगा और उसके 1/3 और उसके पूरे पर होल घात 4, ये बात आई है। और 5 की घात 9 गुणा 1/3 गुणा 1/4 गुणा 4, ठीक है। अच्छा देखो जी तसल्ली से देखिए, 4 से तो 4 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है। यह आएगा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, गुणा में घातें जुड़ जाती है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 5 की घात 2 को 5 की घात 3 से गुणा करेंगे, आएगा 5 की घात 5, ये आएगा 5 की घात 5, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है तो, हो गई बात क्लियर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझिए। देखो जी सब में घनमूल करवाया इसने, तो 32 है, क्या 32 को 8 गुणा 4 लिख सकते हो। आप कहोगे जी 8 गुणा 4 क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि 8 का घनमूल निकलता है, ठीक है। 4 का निकलता नहीं, इसको छोड़ दिया, ये तो 4 का आगे कोई टुकड़ा हो भी नहीं रहा है। इसको देखो, देखिए 125 गुणा 4 लिख सकते हैं क्या, 125 को 4 से गुणा करें 500 आ जाएगा, 125 को 4 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और हम जानते हैं 125 का घनमूल 4 होता है, 5 होता है सॉरी, ठीक है। अच्छा किसी को नहीं पता लगे तो आप भाग दे दे करके देखते रहिए, ठीक है, टुकड़े कर लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा किसका भाग जाना है किसका नहीं जाना है। चलो जी अब लिखते हैं आगे, ध्यान से सुनो। 8 का घनमूल होगा 2, 8 का घनमूल कितना होगा 2, 2 बार निकल जाएगा, 2 से गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 घनमूल 4 माइनस 3 घनमूल 4 प्लस 125, 125 का घनमूल 5, 125 का घनमूल 5 घनमूल 4, ये लो। देखो अगर घनमूल 4 तो आ ही रहा है तो 4 में से 3 जाएगा, 1 1 और 5 6, 6 घनमूल 4 हो जाएगा इसका आंसर, क्या जाएगा 6 घनमूल 4। अगर किसी को ऐतराज है नाराजगी है तो आप ऐसे कर लो, घनमूल 4 तो दोनों में कॉमन है, तीनों में सॉरी, घनमूल 4 तो तीनों में कॉमन है, इसमें बचेगा 4 माइनस 3 प्लस 5, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 और 5 6, तो आ जाएगा 6 घनमूल 4, कितना हो जाएगा 6 घनमूल 4। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो, हो जाएगी। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ जाते हैं, तसल्ली से देखिए आगे देखेंगे। 243 की घात n/5, 3 की घात 2n प्लस 1, 9 की घात n गुणा 3 की घात n माइनस 1। देखो पहले तो इसको सोल्व करके बताता हूं, और एक सवाल n का पहले भी आया था तो वो भी मेरे को सोल्व करके दूसरे तरीके से बताना था, उस समय मेरे को याद नहीं रही, अभी बताऊंगा। पहले इसको वापस से बाई प्रोसेस सोल्व कर देता हूं, बाद में देखिए। देखो 243 है, 243 को भाई साहब आप लिख सकते हो 3 की घात 5, 243 को लिख सकते हैं 3 की घात 5 और उसके होल घात n/5 है तो n/5 से गुणा हो जाएगा, गुणा 3 की घात 2n प्लस 1 बटे 9 को लिख दोगे 3 की घात 2 और n गुणा 3 की घात n माइनस 1। बताइए कोई दिक्कत है तो, गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और भाग में घातें घट जाएंगी। तो देखिए तसल्ली से सुनिए, 5 से तो 5 कट जाएगा, तो यह आएगा 3 की घात n प्लस 2n प्लस 1 और
आगे देखिए, समझिए बात को, 3 की घात 2n प्लस n माइनस है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा देखो जी, गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें कट जाती है। थोड़ा सा तसल्ली से देखना, 2n और 1n कितना हो गया, 3n हो गया, प्लस का 1, ये भी 2n और 1n 3n, 3n प्लस का ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का 1 है, ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो प्लस का 3n और माइनस का 3n कट जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 3 की घात 2 की जो वैल्यू है वो आई कितनी, 3 की घात 2 की वैल्यू आ जाएगी 9, ये आपका आ जाएगा आंसर। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो हो जाएगी कैलकुलेशन। अच्छा चलो और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा तसल्ली से देखिए। हाँ एक बात और बताता हूं, देखो एन का, इसके बारे में कुछ बात और बतानी थी वो बता रहा हूं, तसल्ली से ध्यान देना। इसने कोई कंडीशन नहीं दे रखी है ना, कंडीशन नहीं दे रखी है तो आप एन की वैल्यू आप अपनी मर्जी आई वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। वापस से सवाल को देखिए, 243 की घात n बटे 5 गुणा 3 की घात 2n प्लस 1 है बटे 9 की घात n गुणा 3 की घात n माइनस 1। कुछ भी नहीं है, मतलब गुणा है या डॉट लगाया हुआ मिलेगा आपको। देखो ध्यान देना, एन की वैल्यू आपको बोला जो मर्जी है वो रख लो, जैसे मैं तो रख लेता हूं, ज्यादा माथापच्ची क्यों करो, एन की जगह पर 0 रख लेता हूं, एन की जगह पर क्या रख लिया, 0 रख लिया, एन की जगह पर 0 रख लिया, एन की जगह पर 0 रख लिया। तो 0 में 5 का भाग दिया 0, किसी भी संख्या की घात 0 तो वैल्यू 1 आएगी, 1 से किसी को भी गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब ये तो खत्म हो गया। 9 की घात 0 की वैल्यू 1, ये भी खत्म हो गया। 2 की 0 से गुणा करें, 0 को 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आएगा 3 की घात 1 बटे, ये तो खत्म हो गया, ये आएगा 3 की घात माइनस 1, 3 की घात माइनस 1 ऊपर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 की घात 1 प्लस 1 यानी 3 की घात 2 आएगा, और 3 की घात 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। अब कोई आप में से ये पूछ सकता है जी 0 क्यों रखा, भाई साहब आप 1 रख के देखना, कोई आप में से 2 रख करके देखना, कोई 9 रखना, कोई 18.5 रखना, कोई खतरों का खिलाड़ी तो 3,14,589.83 रख देना, यानी मर्जी आए रख देना, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है, आंसर को आना ही पड़ेगा। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हो, क्या क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है इसके बारे में भी बात करेंगे, देखिए समझिए, आगे चलते हैं। पहले जो एक सवाल छोड़ा था मैं उसको भी ले लेता हूं, भूल जाएंगे बाद में वापस से। देखो ये सवाल था, तो इसमें भी आप कर सकते थे, वो बताते समय मैं भूल गया था, वापस से देख लो एक बार। देखो 2 की घात n प्लस 4 माइनस 2 गुणा 2 की घात n बटे 2 गुणा 2 की घात n प्लस 3 प्लस 2 की घात माइनस 3। मैंने कहा कि n की वैल्यू मर्जी है वो रख लो, मैं तो 0 रख लेता हूं, n की जगह पर क्या रख दिया, 0 रख दिया। देखो 0 को लेकर नाराज मत हो ना, कुछ लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। आपको और कोई संख्या या और कोई सोच रखा आपने तो वो भी रख सकते हो। 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, मतलब 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का हो जाएगा 16। 2 की घात 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, 1 को 2 से गुणा करें 2, तो ये तो है 16, 16 में 2 जाएगा 14 बटे 2 की घात 3 का होगा 8, 8 दूनी 16 प्लस इसको नीचे ले आई, 1 बटे 2 की घात 3 हो जाएगा, ठीक, 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, ये तो 7 बटे 8 हो जाएगा और ये 1 बटे 8 होगा, 7 बटे 8 और 1 बटे 8 कितना हो गया, 8 बटे 8 हो गया, और 8 बटे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 8 बटे 8 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1, ठीक। अब आपको लगेगी 0 क्यों, तो आप 1 2 5 10 20 50 1000 जो मर्जी है वो रख लेना, बस धरती पर ऐसी संख्या हो जो धरती पर ही है, ठीक है। हाँ कहीं मंगल ग्रह से आप संख्या को लेकर के और रख दो यहाँ पर, तब नहीं बैठेगा काम। चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सवाल कर ही लिए थे हमने।
देखिए आराम से देख लो, समझ में आ जाएगी बात। सबसे पहले तो इसको लिखिए x की घात -3/5, x की घात -3/5, और इसका मतलब 1/5 हो गया होल करते हैं। फिर उसके ऊपर है -5/3, फिर है 5। बस देखो जी ध्यान से सुनो, ये 5 से ये 5 कटेगा, ये 5 से ये 5 कटेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस को माइनस से उड़ा करें प्लस, सारा का सारा कट जाएगा, यानी x की घात 1 आएगी। x की घात 1 मतलब x आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? कर पाएंगे कैलकुलेशन? तो होल घाते गुणा हो जाती है। बस ध्यान रखना ये जो 5 अंदर लगा हुआ ये 1/5 है। ठीक, देखो ये तो शायद अभी किया था, वही है, कर लेंगे रिपीट है ये। आगे देखो, ये जो संख्या है ये गुणा हो रही है इसके साथ। देखो ध्यान से सुनिए, 1/4, a की घात 5, b की घात 6, c की घात 3 गुणा 4/9, ab⁵ c⁴ गुणा, क्यों कर दिया भाई इसको गुणा? समझ रहे हो क्या? भाग की संख्या गुणा में बदलती है, भाग की संख्या गुणा में। चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, बाद में देख लेंगे। भाग 10/27, a की घात 2, c की घात 3। तो देखो सबसे पहले तो आप इन्हीं को ले लो, 1/4 गुणा 4/9, और ये भाग है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे। ठीक, अच्छा देखो जी 4 से 4 कटेगा, 9 एकम 9, 9 3 27, ये आएगा 3/10। तो 3/10 किस में? इसमें नहीं है, इसका ये नहीं हो सकता, इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन 3/10 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों दावेदार बन रहे हैं भाई। फिर गुणा में घाते जुड़ जाती है, भाग में घाते घट जाती हैं। तो ये तो 1 की घात 5 और एक 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 1 की घात 4 आ जाएगा। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती है, तो 5 और 1 6, 6 में से 4 जाएगा 5 और 1 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 1 की घात 4 कौन से में? इसमें 1 की घात 4 है, इसमें 1 की घात 1 ही है, ये लो, एक ही ऑप्शन है। और कोई कहे जी ऑप्शन से क्यों कर रहे हैं? कर लो ना, पूरी कर लो कैलकुलेशन। ये b की घात 6 है, ये b की घात 5 है, तो 6 और 5 हो गया 11, 11 में से एक जाएगा 10, तो आएगा b की घात 10। फिर c की घात 3 है, ये 4 है, तो 3 और 4 7, 7 में से 3 जाएगा 4, ये लो, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी और भाग में घाते घट जाएंगी। ठीक है, बाय प्रोसेस आप कैलकुलेशन जो कर सकते हैं वो जरूर करिएगा। अब देखो जी थोड़ा सा डराने वाला सा सवाल आया हुआ आपके पास, थोड़ा प्यार से देखना, इसको तसल्ली से देखिए, आराम से देखिएगा। क्या करना है इसके अंदर? देखो पहले तो मैं इसको छोटा सा कर लेता हूं और इधर लिख देता हूं। पहले इस संख्या को मैं, देखो चलो एक बार दिखा तो दूं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहली बात तो खास बात है, सारे के सारे 3 की घातों के रूप में, सारी की सारी संख्याएं 3 की घातों के रूप में है। ठीक है, अच्छा अब 3 की घातों के रूप में है तो आपको शुद्ध रूप से 3 की घातों के रूप में बदलना है। जैसे अब इसका अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो बट्टे में 10 लगेगा, बट्टे में क्या लगेगा 10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, एक डिजिट पर अगर पॉइंट है और अगर आप उसको हटाओगे तो 10 लगेगा, नहीं लगेगा, 3/10 हो जाएगा। और इसके होल घात कितनी? 1/3, तो 1/3 आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। देखो आपके पास संख्या थी, वापस से सुना, 0.3 की होल घात 1/3। अब क्या करेंगे, आप इसको 3/10 लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे 0 लगेगा। अच्छा, फिर होल घात 1/3। अब ये जो 3 है उसके ऊपर भी 1/3 लग जाएगा और 10 के ऊपर भी 1/3 लग जाएगा, दोनों के ऊपर लगेगा।
दोनों के ऊपर 1/3 लग जाएगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक, अच्छा, तो बस यही काम यहां पर है। तो आपको बस ऐसे ही करना है, इसको 3/10 लिखेंगे तो 3 की घात भी 1/3 लग जाएगी और 10 की घात भी 1/3 लग जाएगी। आराम से ध्यान देना। फिर ये 1/4 घात इस एक के ऊपर भी लगेगी और 27 के ऊपर भी लगेगी, 27 चला जाएगा नीचे, तो एक के तो कितनी भी घात लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आ जाएगा। और बाकी 27 है, 27 को आप 3 का घात 3 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 और होल घात 1/4 है, 1/4 होल घात है तो ये होल घात गुणा हो जाएगी। बताइए कोई समस्या है तो कर लेंगे कैलकुलेशन, आराम से देख लीजिएगा, प्यार से देख लीजिएगा, हो जाएगी कैलकुलेशन। अच्छा, फिर देखो 9 की घात 1/6, 9 की घात 1/6, तो 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर, उसके होल घात 1/6 तो ये आ जाएगा होल घात 1/6 गुणा 81 है, 81 को भी 3 के रूप में लिखेंगे। ध्यान दीजिए 81 का आप पॉइंट हटाएंगे, 81 का अगर पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो 81 को तो क्या लिख सकते हो? 81 को लिख सकते हो 3 की घात 4, ध्यान से सुनना, 81 को क्या लिख सकते हो? 3 की घात 4 और पॉइंट हटाया बटे में 100 आया, 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। 81 की घात कितनी थी? 2/3 घात है, तो 2/3 घात है तो 2/3 घात इसके ऊपर भी लगा देते हैं, होल घात गुणा हो जाएंगे, इसके भी 2/3 घात लगा देंगे। आराम से देखना, ऊपर वाली जो भी संख्या उनको सबको सोल्व कर लिया हमने। पहले तो इसको लिया, इसको 3/10 लगा देंगे, बट्टे में 10 है तो ये 1/3 घात है, 3 के ऊपर भी लग जाएगी 10 के ऊपर भी लग जाएगी, तो 3 के भी 1/3 घात लगी और 10 के भी 1/3, काम निपट गया इसका। अब ये एक के घात कितनी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक ही रह जाएगा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो 27 को लिखा 3 का क्यूब और होल घात 1/4 है तो ये 1/4 लगा दिया, ठीक है। फिर 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, तो 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, होल घात 1/6 तो 1/6 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर 81 को लिख दिया 3 की घात 4, 81 को 3 की घात 4, 2 डिजिट पर पॉइंट था तो 2 बार 0 लग गया, 2 बार 0 है मतलब 100 गया, तो 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हो और इसके घात 2/3 है, तो 2/3 घात है तो इसके ऊपर भी 2/3 लगा देंगे और इसके ऊपर भी लगा देंगे। बताओ कोई दिक्कत है तो? अच्छा, अब देखिए और सुनिए, बात को ध्यान दीजिएगा, प्यार से सुनिए। इतना काम कर लिया है हमने, उसके बाद देखिए नीचे जो संख्या है उनमें क्या करना है। ये पॉइंट 9 है, पॉइंट हटाओगे तो 1 0 लगेगा, ऊपर लगेगा, अब की बार नीचे से पॉइंट हटाओगे ऊपर लगता है और ऊपर से हटाते नीचे लगता है, तो इसे पॉइंट का हटाएंगे ऊपर लग जाएगा। और 9 है उसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर, और पॉइंट हटाओगे ऊपर लग जाएगा 10, ये लो 10, तो 9 को तो लिख दिया 3 का स्क्वायर और ये लिख दिया 10, और होल घात कितनी है? 2/3, तो 2/3 घात इसके ऊपर भी लगा देंगे और इसके भी लगा देंगे, तो आ जाएगा 2/3, इसके भी लगा देंगे और इसके भी लगा देंगे। आराम से देखना, प्यार से देखना, आपके बटे में पॉइंट 9 की घात 2/3, ठीक है। और तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर लगेगा, ठीक है, तो ऊपर लगेगा तो आप ये समझो ऐसे है आपके पास, ऐसे तो समझ ही सकते हो आप, तो पॉइंट 0 लग जाएगा, 10/9, तो 10 के भी 2/3 हो गई और 9 को 3 का स्क्वायर लिखा, उसके 2/3 हो गए। आराम से कैलकुलेशन करके देखना तसल्ली से। इस सवाल में थोड़ा सा, ये दरअसल जब डेस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करती थी उस समय ये सवाल आया हुआ है, वही सवाल हमने यहाँ पर डाला है, थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिस हो। चलो, अब बात है 3 की घात -1/2, तो इसमें तो कोई इफ बटे नहीं है इसलिए वो तो ऐसे कैसे लिख दिया। फिर 243, 243 को भाई साहब आप 3 की घात 5 लिख सकते हो, 243 को आप लिख सकते हो 3 की घात 5 और उसके होल घात 1/4 है, तो ये होल घात 1/4 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? देखिए ध्यान देना,
गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है। गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। यह आएगा 3 की घात 1/3, 2 एकम 2, 2 तियां 6, ये भी 1/3 आएगी। और ये है 8/3, गुणा में घातें जुड़ जाती है, ध्यान रखना, ये आ गया 8/3। ये 3 है नहीं, समान आधार होना चाहिए, ये भी नहीं। ये देखो ये 3 गया 3/4, 3 एकम 3, 3/4 हो गया। 3/4 नीचे कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये लो जी 3/4 ऊपर आकर के माइनस का हो जाएगा। इसको नहीं लेना, इसमें देखो ये 4/3 है, 4/3 ऊपर आकर किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4/3। फिर 1/2 माइनस का, ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा 1/2। फिर 5/4 माइनस का, ऊपर जाकर के 5/4 प्लस का हो जाएगा। आराम से देख लीजिएगा, तसल्ली से देखिए, सारी की सारी 3 के रूप में, 3 की घात 1/3, 3 की घात ये भी 1/3 गुणा में घातें जुड़ जाती है, यह आ जाएगा 8/3। ठीक है, फिर 3/4 है, ऊपर आकर के माइनस का हो जाएगा। फिर 4/3 है, प्लस का ऊपर आकर माइनस का हो जाएगा। 1/2 माइनस का, ऊपर आकर प्लस का हो जाएगा। 5/4 माइनस का, ऊपर आकर के प्लस का हो जाएगा। समान आधार वाले को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। फिर देखिए 10 की घात भी देख लेते हैं। यह आएगा 10 की घात 1/3, यह आएगा 10 की घात 4/3। और तो 10 है नहीं इधर, इसमें भी है 10 की घात 2/3 है। 2/3 नीचे लेकर के आओगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। ये लो जी। अब देखिए ध्यान देना, आपको पता है समान आधार वाले जुड़ जाएंगे डायरेक्टली। तो आराम से देखिए, 3/3 वाले को देखता हूं पहले। 1/3 और 1/3, 2/3, 2/3 और 8/3, 10/3, 10/3 में से 4/3 जाएगा 6/3। 6/3 को क्या लिख सकते हो, 2। 6/3 को क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। वापस से देखना, 3 की घात, ध्यान से समझना, 1/3 और 1/3, 2/3, 2/3 और 8/3, 10/3, 10/3 में से 4/3 जाएगा 6/3, 6/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ध्यान देना, ये 5/4 है, कितना है, 5/4, और ये -3/4। 5/4 में से 3/4 घटाएंगे, 5/4 में से 3/4 घटाएंगे तो 2/4 आएगा। कितना जाएगा, 2/4। और 2/4 को क्या लिख सकते हो, 2/4 को लिख सकते हो 1/2। 2/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 ही हो जाएगा और 1/2 ही हो जाएगा। 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ले लेंगे 1। ठीक, अच्छा फिर आराम से देखिए, इधर भी देखो, 1/3 और 4/3 कितना हो गया, 5/3। 5/3 में से 2/3 जाएगा 3/3, 3/3 का मतलब 1। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 की घात 3 का क्या होगा, 27/10। और 27 में 10 का भाग देंगे, बताइए क्या आएगा, 27 में 10 का भाग देंगे 2.7 आएगा। 27 में 10 का भाग देंगे 2.7। देखो एक बार वापस से समझ लो, 1/3 और 1/3 होगा 2/3, 2/3 और 8/3, 10/3 होगा। 10/3 में से 4/3 जाएगा 6/3, 6/3 को आप क्या बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, 2 हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अच्छा फिर ये 5/4 और ये 3/4, 5/4 में से 3/4 जाएगा 2/4 हो जाएगा। 2/4 को आप 1/2 बोल सकते हो। 1/2 ये हो जाएगा और 1/2 ये, 1/2 और 1/2, 2/2 मतलब 1, तो 1 लगा दिया। तो 2 और 1 3, 3 की घात 3 का होगा 27। ये 10 है। 1/3 और 4/3, 5/3, 5/3 में 2/3 जाएगा 3/3, 3/3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 की घात 3 का होगा 27/10। 27 में 10 का भाग दिया, ये आ जाएगा 2.7। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना एक बार। देखो ये 2 है, ये 8, बहुत लंबी चौड़ी संख्या है, 8 है, ये 32 है। जो हमने सर्कल लगाए हैं इनमें देखो कोई खास बात कॉमन आ रही है तो
2 कॉमन आ रहा है तो ये ले लो, मैंने इनमें नहीं लिया है, ध्यान रखना, इसमें लिया है 2 कॉमन। 2 कॉमन लिया है तो 2 कॉमन लिया है तो 2 एकम 2 प्लस 2 चौक 8, फिर 2 नाम 18, फिर वापस से देखना एक बार, ये देखो मैंने जहां पर स्क्वायर लगाई वो देखना, इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, इसको भी निकाल, 2 तो निकाल लिया और 8 भी कॉमन निकाल लिया, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 नाम 72, ठीक। अच्छा, फिर 1 प्लस 16 प्लस 81 और इसके होल घात 1/4, इसके होल घात 1/4, 1 गुणा 1 1 आ जाएगा, 4 चौक 16 आएगा, 9 नाम 81 आएगा। ये पूरी संख्या इसके साथ कट जाएगी और पूरी संख्या कटेगी, आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 को लिख सकते हो 2 की घात 4, 16 को क्या लिख सकते हो 2 की घात 4 और उसके होल घात 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, ये आ जाएगा 2। ठीक है भाई, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ये देखो, देखें बड़े प्यार से देखना, देख करके डरने की जरूरत नहीं है, बस हड़बड़ाए नहीं, प्यार से देखो सवाल को। ये 3 की घात माइनस आर है, इसका वर्गमूल करवाया गया, 3 की घात माइनस आर का वर्गमूल करवाया गया, और ये भी 3 की घात माइनस आर का वर्गमूल है, दो संख्या लिखी, इसका भी वर्गमूल, इसका भी, दोनों को अलग अलग लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो √3 गुणा √3 की घात माइनस आर, अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं, बस ये बात मैं केवल समझाने के लिए बता रहा था आपको, तो बस इससे देख, इसका मतलब ये अलग लिख जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अच्छा और समझो बात को, ये 3 के रूप में, ये 3 के रूप में, इसको 3 के रूप में बदल सकते हैं हम, बदलो, इसको लिख सकते हो 3 की घात 2, ध्यान से समझना, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, और 2 किससे गुणा होगा, r प्लस 1/4 से, कर ही देता हूं ना गुणा, 3 की घात 2 होगा, चलो लिख ही देता हूं, बाद में कर लेंगे, कई लोग हड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और ये 3 की घात वर्गमूल है, मतलब 1/2 घात है, और बटे में 3 है, इसके होल घात 1/r लिख सकते हैं क्या, यार यहां पर लगा हुआ है, इसका मतलब होल घात 1/r हो जाएगा। देखो जी ध्यान से देखना, प्यार से देखना, 2 को r से गुणा किया 2r, 2 को 1/4 से गुणा किया 1/2, 2 एकम 2, 2/4 हो गया, 2/4 का मतलब 1/2, फिर गुणा में घातें जुड़ जाती है तो आ जाएगा 1/2, ये 1 है, 1 ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, और उसके होल घात 1/r, देखो आधा और आधा हो गया 1, 1 प्लस का और 1 माइनस का कट जाएगा, यह आएगा 3 की घात 2r गुणा 1/r, r से r कट जाएगा, 3 की घात 2 और 3 की घात 2 की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 9 आएगी, 3 की घात 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा और क्या कर सकते हो आप, और ये कर सकते हो, आर की वैल्यू आप अपनी मर्जी है रख लो, 1 2 3 5 10 50 1000 करोड़ अरब, जीरो मत रख लेना आपकी बार, क्योंकि जीरो रखोगे इसका मतलब 1/0 होगा, 1/0 का मतलब अनंत हो जाएगा, तो फिर महाभारत हो जाएगी अपने लिए, ठीक है। इसलिए बस वो जीरो मत रखना, आप यहाँ पर क्यों नहीं रख रहे, कारण बता दिया मैंने आपको, बाकी और कुछ भी रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं सवाल, ध्यान देना क्या क्या कैलकुलेशन और कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो x की घात b बटे x की घात c, भाग में घातें कट जाती है तो x की घात b माइनस सी लिख सकते हैं इसको, तो देखो, और ये होल घातें गुणा हो जाएंगी, इसी प्रकार इसको c माइनस से लिख देंगे, इसको a माइनस से लिख देंगे, और ये होल घातें गुणा हो जाएंगी। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूं, देखिए
समझिए बात को। x की घात देखो क्या लिख सकते हो, b माइनस सी, b माइनस सी, और किससे गुणा होगा, b प्लस सी माइनस सी, फिर x की घात c माइनस से हो जाएगा, c माइनस सी, और होल घात c प्लस ए माइनस बी। आराम से देख लो, c माइनस से हो गया c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी। अब ये आएगा a माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो देखो ध्यान से सुनिए बात को, आराम से देख लो, यह आ जाएगा x की घात a माइनस बी, इसके होल घात a प्लस बी माइनस सी, ठीक, होल घातें गुणा हो जाएंगी, तो b माइनस सी गुणा होगा इससे, तो b माइनस सी गुणा b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये क्या होगा, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी माइनस सी, ठीक। आगे देखो, समझिए बात, ये संख्या इससे गुणा होगी या ये इससे गुणा होगी, थोड़ा अगर प्यार से देखो तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगी। ये b प्लस सी, ये b माइनस सी, आपको पता है दो संख्या एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो b माइनस सी को b प्लस सी से गुणा करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ध्यान से देखना, इस संख्या को इससे गुणा किया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर इसको भी करना बाकी रह गया, एक को b से गुणा किया ए बी, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, एक को सी से गुणा किया ए सी, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई आप में से चाहे कि भाई मैं तो पूरा ही गुणा करता, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आएगा, लेकिन टाइम खराब क्यों करो। देखो एक बार करके दिखा रहा हूं, तसल्ली हो जाए, जिससे आपको बी से सबको गुणा करें, सब में बी बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ेगा बी तो बी स्क्वायर, इसमें बी से गुणा करेंगे बी सी आएगा, इसमें बी से गुणा करें ए बी आएगा, ठीक है। फिर सी से गुणा करें, सी को बी से गुणा करें बी सी आएगा, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, सी को सी से गुणा करेंगे सी स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, सी को ए से गुणा किया सी, ठीक। अच्छा, बी स्क्वायर, देखो ध्यान देना, ये जो बी सी प्लस का है और ये बी सी माइनस का कट जाएगा। अब देखो देखिए यही आएगा, ये तो रहा बी स्क्वायर, फिर ये माइनस का ए बी, ये माइनस का सी स्क्वायर, ये प्लस का ए सी, एस सी, एक ही बात, ठीक है। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट करना सीखो, ये c प्लस ए है और ये c माइनस ए, c प्लस ए को c माइनस ए से गुणा करेंगे तो ये आएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, b को c से गुणा किया बी सी, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, b को a से गुणा किया ए बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर a माइनस बी को a प्लस बी से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस को सी से, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, सी को ए से गुणा किया सी, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, सी को बी से गुणा किया बी सी, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देखो ध्यान से सुनिए, ये बी स्क्वायर प्लस का है, ये बी स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, ये सी स्क्वायर माइनस है, ये सी स्क्वायर प्लस है कट जाएगा, ए बी माइनस का ए बी प्लस का, ए सी प्लस ए सी माइनस, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, बी सी माइनस बी सी प्लस, सारे कट गए, मतलब जीरो हो गया। और किसी भी संख्या की घात जीरो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। किसी भी संख्या की घात अगर जीरो है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक। बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो देखिए ध्यान से सुनो, अब बात यह है
आप कहोगे इसमें भी वैल्यू रख सकते हो क्या, रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ए की 5 रख ली, बी की 8 रख ली, बी की 8 रख ली, सी की 10 रख ली, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की ऐसे रहने दो, और आपका मन है कि मैं तो एक्स की भी रखूंगा तो एक्स की भी रख लेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं मैंने बोला यही रखो आप, आपको जो बढ़िया लगे, सुंदर लगे, सरल लगे वो रख लीजिएगा। आपको जो बढ़िया लगे कि भाई मेरे को ये कंफर्टेबल लगता है, मैं तो ये नहीं रखूंगा, मैं तो 1 2 3 रखूंगा, रख लेना। कोई कहे जी मैं तो 0 0 रखूंगा, रख लेना। कोई कहे जी 1 1 1 रखूंगा, कुछ भी रख लेना जो आपको अच्छा लगता है, आपको कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, सरल लगता है, वो आप रख लीजिएगा। कोई परेशानी नहीं होगी, आपके आंसर आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा चलो आगे देखते हैं। इस सवाल को देखिए, ये जो सवाल आपको दे रखा है, इसमें इसमें भी आप मर्जी आए वो रख लो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आए वो वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा सा तसल्ली से ध्यान देना, बात को सुनिए। जैसे मान लीजिए ये तो 1 लिखी दिया हमने, ये 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, x की घात b बटे x की घात a लिख सकते हो क्या। आपको पता है भाग में घाते करती है, भाग में घाते करती है, तो ये x की घात b माइनस a होता है, तो वापस हटाएंगे तो x की घात b बटे x की घात a आ जाएगा। उसी प्रकार x की घात c बटे x की घात a, इसमें देखो देखिए क्या लिखोगे, 1 बटे x की घात a बटे x की घात b, x की घात c बटे x की घात b, 1 बटे x की घात b बटे x की घात c, x की घात a बटे x की घात c, ये लो, ठीक। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। अब आगे देखिए और सुनो, बात को ध्यान दीजिएगा, तसल्ली से देखिए। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये एक तो है ही, x की घात a नीचे वाले में एलसीएम आ जाएगा, x की घात a को 1 से गुणा करें, x की घात a, x की घात a में x की घात a का भाग दिया 1, 1 को x की घात b से गुणा करें, x की घात b, x की घात a में x की घात a का भाग दिया 1, 1 को x की घात c से गुणा x की घात c, ये आएगा। आराम से देखो, तसल्ली से देखो, ये तो एक है ही, x की घात b आएगा एलसीएम इसका, x की घात b को 1 से गुणा करें, x की घात b, x की घात a, x की घात c, ठीक। इसी प्रकार 1 बटे x की घात c को 1 से गुणा करें, x की घात c, x की घात b, x की घात a, ठीक है। अच्छा, ये x की घात a ऊपर आ जाएगा, x की घात b ऊपर आ जाएगा, x की घात c ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब x की घात a ऊपर आएगा तो आ जाएगा x की घात a बटे x की घात a, x की घात b, x, चलो भाई इतना क्यों लिख रहा हूं, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो बटे में तो यही बचेंगे। तीनों जगह सेम ही, उल्टा सीधा जरूर लिखा हो, बाकी सेम ही है तीनों की जगह, है ना। तो यानी कहने का मतलब डिनोमिनेटर हर समान है सबका, तो x की घात a प्लस x की घात b प्लस x की घात c, इसमें तो क्या होगा, x की घात a ऊपर आ जाएगा, इसमें x की घात b ऊपर आएगा, उसमें x की घात c ऊपर आएगा। सेम संख्या किसी भी संख्या में उसी का भाग दें, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताओ वो दिक्कत है तो। अच्छा, और अब जैसे मान लीजिए मैं सोचता हूं ए बी और सी सबको 0 0 मान लो, ए को भी 0 मान लिया, बी को भी 0 मान लिया, सी को भी 0 मान लिया, तो यानी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हो गया, तो देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, x की घात 0 की वैल्यू 1, x की घात 0 की वैल्यू 1, तो 1 और 1 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 1/3, ये भी 1/3, इसमें भी 1/3 आएगा, 1/3 1/3 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3, और 3/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ये तो मैंने मेरी मर्जी से बता दिया 0 0 0, ठीक है, इजी करने के हिसाब से। अब कोई कहे जी मैं तो 5 6 8 मानूंगा, आप जो मर्जी आए वो मानना, आंसर नहीं आए मेरे पास ले, ठीक है, सिंपल सी बात। चलो इसमें भी वही सेम सिचुएशन, उसमें बड़ा था इसमें छोटा दे दिया थोड़ा सा। देखो 1/1 प्लस 1 की घात n बटे 1 की घात m, 1/1 प्लस 1 की घात m बटे 1 की घात n। अब आगे देखिए, सुनो बात को, 1 की घात m को 1 से गुणा करें 1 की घात m प्लस 1 की घात m, 1 की घात m नीचे है, कहां जाएगा, ऊपर, प्लस 1 की घात n को 1 से गुणा करें 1 की घात n प्लस 1 की घात m, 1 की घात n नीचे कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हर समान है, तो 1 की घात m प्लस 1 की घात m, इसमें भी 1 की घात m प्लस 1 की घात m, किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग दें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग दें कितना आ जाएगा, 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको याद हो, देखो पहले तो ये अभी सोल्व किया हमने, ये भी सोल्व किया है, दोनों उल्टे हैं क्या एक दूसरे के, देखो ये 1 की घात n बटे 1 की घात m, ये 1 की घात m बटे 1 की घात n, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। तो ध्यान देना, समझना बात को, हमने पिछले चैप्टर में एक बात करी थी, अगर आपको ध्यान में हो कि दो संख्याएं अगर एक दूसरे की उल्टी हो और उनमें एक एक जोड़कर अगर उनको उल्टा जोड़ा जाए, दोनों में एक एक जोड़कर अगर उनको उल्टा जोड़ा जाए तो टोटल हमेशा एक आता है, टोटल हमेशा कितना जाएगा, एक। क्लियर है बात, अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, देखो इसमें देखो एबीसी बराबर 1 दे रखा है, एबीसी बराबर क्या दे रखा है, 1। तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू पूछिए, कैसे याद करेंगे इसकी वैल्यू, देखो तसल्ली से देखना, ध्यान से देखना, प्यार से देखना। देखो जी तीनों का हर समान करने की कोशिश करनी है, कैसे भी करके येन केन प्रकारेण आपको तीनों का हर समान करने की कोशिश करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना एक बार, ये जो b है, b की घात -1 है, b की घात है -1, तो b की घात -1 है, तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पर इसको लिख देता हूं 1/b, इसको क्या लिख देते हैं, 1/b, यहां पर कुछ भी नहीं है, 1/b लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान देना, b को 1 से गुणा किया b, अब मैं इधर लिख रहा हूं इसके लिए, b को 1 से गुणा किया b को a से गुणा किया ab प्लस 1 बटे में b है, कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बटे में b है, कहां जाएगा, ऊपर, ठीक। अच्छा देखो ध्यान से सुनना बात को, अब इसका जो हर आया है हम चाहेंगे कि सबका हर ऐसे ही आए, अब सबका हर ऐसे कैसे आ सकता है, ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है आपको। तो देखो ये सी की घात -1 है, ध्यान देना, सी की घात -1 मतलब 1/c होता है। देखो ए बी सी बराबर 1 दे रखा है, तो ए बी सी बराबर दे रखा है 1, तो इसका ए बी बराबर 1/c लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर 1/c, तो ये 1/c तो है, तो 1/c की जगह लिख देंगे ए बी, यानी यहां पर आप लिख दोगे ए बी। देखो देखें दोनों का सही है क्या काम, हर समान हो गया क्या, लिख देता हूं मैं उसको 1/1 प्लस बी प्लस ए बी। देखो देखिए कोई अंतर है क्या इसमें, बी लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है। अब इसको भी देखो, इसका क्या करें, देखो जी हमने इसको ए बी में बदला है, इसको ए बी में बदला है, इसका सी नहीं चाहिए, सी को हटाना है, कुल मिलाकर के बात ये, सी को हटाए तो कैसे हटाए, देखो तो सी ये है, यहां पर इस सी की जगह क्या लिख सकते हो, देखो आराम से देखो, आपको ए बी सी बराबर 1 दे रखा है, तो सी की जगह पर ए बी गुणा में इधर किस में आ जाएगा, भाग में, तो 1/a b लिख सकते हैं क्या, सी की जगह पर, सी की जगह पर आप लिख सकते हो 1/a b, तो सी की जगह आप लिख सकते हो 1/a b लिख देंगे। अच्छा
अब आराम से देखो, ए बी को 1 से गुणा किया, ए बी प्लस 1, ए बी को ए की घात -1 से गुणा करें, बी आ जाएगा। ध्यान देना, ए बी को ए की घात -1 से गुणा करें, ए की घात -1 का मतलब 1/, गुणा करें कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी आ गया, बटे में बी कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ए बी बटे ए बी प्लस 1 प्लस बी। आराम से देख लो, तसल्ली से देख लो, सी है उसकी जगह 1/AB लिखेंगे। ए बी को 1 से गुणा किया, ए बी प्लस 1, ए बी को -1 से, ए की घात -1 से गुणा करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे, तो ए बी को ए की घात -1 को 1/A लिख देंगे, ए से कट जाएगा, बी बचेगा, बी आ गया। और बटे में बी था, कहां चला गया, ऊपर। तो ये आ जाएगा ए बी बटे ए बी प्लस 1 प्लस बी। दोनों का हर समान है क्या, देखो देखें, अब दोनों का हर समान है, तो b प्लस ए बी प्लस 1, बी प्लस 1 प्लस ए बी। किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देंगे, बताओ क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसने बोला ए बी सी तीनों का गुणा करने पर 1 आए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 1 1 मान लो, ए को भी 1 मान लिया, बी को भी 1 मान लिया, सी को भी 1 मान लिया, रख देना, आपका आंसर आएगा, आना ही पड़ेगा उसको, ऐसा हो ही नहीं सकता आंसर नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए आपका मन हो, क्यों इसके अलावा नहीं मान सकते, मानो ना, क्या दिक्कत आ रही है। देखो ऐसे कर लो, ए बी सी, इसको 2 मान लो, इसको 1/2 मान लो, इसको 1 मान लो, तीनों का गुणा करके देखो 1 आता है कि नहीं आता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप मर्जी आए वो वैल्यू मान सकते हो, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, आपको जो अच्छा लगे, बढ़िया लगे, उसके हिसाब से आप वैल्यू मान सकते हैं। चलो आगे देखिए, अब एक बार और देखो, x की घात a बटे x की घात b है, x की घात a बटे x की घात b है, ठीक है। तो भाग में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, तो आप लिख सकते हो इसको x की घात a माइनस बी, x की घात a माइनस बी, और इसके होल घात a प्लस बी है। फिर x की घात यह आ जाएगा b माइनस सी, होल घात b प्लस सी है, तो b प्लस सी गुणा हो जाएगा, x की घात c माइनस ए, ये c प्लस ए हो जाएगा। बस वही बातें हैं, अलग से कुछ भी बातें नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन चलती आई वो देखेंगे। दो संख्याएं एक बार घट रही है और एक बार जुड़ रही है, दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे, तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसका क्या आएगा भाई, यह आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, बी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, सी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, कट जाएगा। तो ये तो x है, इनका टोटल आ गया 0, और किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो और देख लो, तसल्ली से देखिए एक बार, ये 1/b है, तो आप देखिए ये थोड़ा सा लिखने में अटपटा लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं इसको वापस से लिख देता हूं, x की घात a बटे x की घात b, होल घात 1/b, x की घात b बटे x की घात c, होल घात 1/b c, x की घात c बटे x की घात a, होल घात 1/c, ये बात है। तो देखो ध्यान से सुनना बात, ये 1/b इसके ऊपर भी लगा सकते हो, इसके ऊपर भी लगा सकते हो, ये 1/bc इसके ऊपर भी लग जाएगा, इसके ऊपर भी लग जाएगा, इसके ऊपर भी लग जाएगा और इसके भी लग जाएगा, और होल घात गुणा होती है। तो देखो तसल्ली से देखना, x की घात a की होल घात 1/b है, तो होल घात गुणा हो जाएगी, x की घात b होल घात 1/b, वापस से देखना, x की घात b गुणा 1/bc, x की घात c गुणा 1/bc, x की घात c गुणा 1/c,
एक्स की घात ए 1/c है। ठीक है। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, ये ए से कटेगा, ये बी से भी कटेगा, ये सी से सी कटेगा, ये ए से कट जाएगा, सी से सी कटेगा, बी से भी कट जाएगा। ठीक है। अच्छा और थोड़ा सा देखो, एक्स की घात 1/b है और ये भी एक्स की घात 1/b, एक्स की घात 1/b से एक्स की घात 1/b कटेगा, एक्स की घात 1/c है, एक्स की घात 1/c से कट जाएगा, एक्स की घात 1/a है, एक्स की घात 1/a से कट जाएगा। बताओ सारा कटकटा करके आंसर कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। सारा का सारा कटकटा करके आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अच्छा कोई आप में से ये भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब इसको ए माइनस भी लिख सकते थे, इसको बी माइनस सी लिख सकते थे, इसको सी माइनस से लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे, तो भी आंसर आता। ऐसा नहीं कि वैसे नहीं कर सकते, करो आराम से। देखिए वापस से लिख रहा हूं, एक बार इसको यहां से ले लेते हैं। ये संख्या थी ना, ये लो मैंने वापस से ले लिया है उसको। देखो एक बार, एक्स की घात ए माइनस भी आ जाए, ए माइनस बी, ए माइनस बी 1/b से गुणा करे, ए माइनस बी बटे 1/, ए माइनस बी बटे बी आ जाएगा ना, ए माइनस बी गुणा 1/ab है, यही तो है। ए माइनस बी को 1 से गुणा करे, ए माइनस बी बटे बी। ठीक है। इसी प्रकार यह आएगा बी माइनस सी बटे बी सी और सी माइनस ए बटे सी। ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही जोड़ दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा एबीसी, एलसीएम लेंगे एबीसी आएगा। एबीसी में एबी का भाग दिया, एबी से बी कट जाएगा, सी बचेगा, सी को ए से गुणा किया सी ए, सी को बी से गुणा सी बी या बी सी। एबीसी में बीसी का भाग देंगे, ए आएगा, ए को बी से गुणा किया ए बी, ए को सी से गुणा किया ए सी। एबीसी में सी ए का भाग दिया, बी आएगा, बी को सी से गुणा किया बी सी, बी को ए से गुणा किया ए बी। ठीक है। सी ए प्लस का है, सी ए प्लस का है, सी ए माइनस का है, बी सी माइनस का बी सी प्लस, ए बी प्लस ए बी माइनस। कितना हो गया? 0 हो गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 आएगा। इसका मतलब किसी भी संख्या की घात 0, तो वैल्यू बताओ कितना आएगा? 1। ठीक। चलो आगे देखिए, अब 1 की घात m की घात n, 1 की घात m की होल घात n। देखो 1 की घात m की घात n है और यह है 1 की घात m की होल घात m, होल घात गुणा, ये तो गुणा नहीं होती लेकिन ये गुणा हो जाएंगे, तो m गुणा n आ जाएगा, m गुणा n। ठीक। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो यह आएगा m की घात n बराबर m गुणा n। ठीक। अब m की घात n बटे m बराबर n। समझ में आ गई बात? ये 1 है, ये 1 ऊपर आकर कितना हो जाएगा? माइनस का हो, m की घात n माइनस 1 बराबर n। 1 है ऊपर आकर के किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर n। और घात का अगर आप ट्रांसफर करोगे, ध्यान से सुनना, घात का यदि आप ट्रांसफर करोगे तो घात पलट जाती है, तो n की घात 1 बटे n माइनस 1, ये ऊपर आ जाएगा 1 बटे n माइनस 1, ये आपका आंसर आएगा। वापस से देखना एक बार, तसल्ली से देखिए, 1 की घात m की घात n है, ऐसे कैसे लिखा है? होल घातें गुणा हो जाएंगी, m गुणा n आ जाएगा। दोनों का आधार समान है तो घातें भी समान होंगे, तो घात घात लगा दी, इसकी घात ये। अब आपको वैल्यू चाहिए m की, इसलिए m अलग कर लेते हैं, तो m गुणा में इधर आ जाएगा भाग में,
और ये ए घात है, ऊपर अगर माइनस की हो जाएगी तो m की घात है n-1 बराबर में n एज इट इज। अब घात को अगर ट्रांसफर करते हो आप, घात को यदि आप ट्रांसफर करते हो तो घात पलट जाती है, तो आ जाएगा m बराबर n की घात 1/n-1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। अच्छा, इसको भी देखो एक बार आप, एक आना चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू ऐसी बताओ कि एक आई। देखो एक बात सोचू मैं, अगर एक की वैल्यू जीरो मान लू और बी की वैल्यू जीरो मान लू, अगर ए की वैल्यू भी जीरो मान लू और बी की भी जीरो मान लू, तो एक आ जाएगा क्या? आ जाएगा। इसका ए की भी जीरो और बी की भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बराबर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। किसी को लगे यार ये कोई बात थोड़ी होती है, आप तो जीरो मान लो, कल को और कुछ मान लोगे, ये कोई बात थोड़ी होती है। कोई बात नहीं है भाई, ऐसे मत देखो, ऐसे देख लो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। y को x से गुणा करिए, xy आ जाएगा प्लस 1 बटे में y। ये तो कर ही सकते हैं। जो ए घात है ऊपर भी लगेगी और नीचे भी लगेगी, इसका मतलब ए घात है वो इसके ऊपर भी लग जाएगी और इसके ऊपर भी लग जाएगी। फिर y को x से गुणा किया, xy -1 बटे y, तो इसके घात भी b लग जाएगी, इसके भी घात b है, बटे x को y से गुणा किया, xy प्लस 1 घात a बटे x घात a गुणा x को y से गुणा किया, xy -1 बटे में x, b घात है इसके ऊपर भी लगा देंगे, इसके ऊपर भी दोनों के ऊपर लगा देंगे। बताओ कोई दिक्कत है तो? एक्स वाई प्लस 1 की घात a है, एक्स वाई प्लस 1 की घात a कट जाएगा, एक्स वाई माइनस 1 की घात b है, एक्स वाई माइनस 1 की घात a b है, कट जाएगा। अब देखो ये जो नीचे नीचे तो ऊपर ऊपर चली जाएगी, और जो ये बीच में ये इधर आ जाएगी, ऐसे तो आती है। तो देखो x की घात a गुणा x की घात b, x की घात a गुणा x की घात b, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो आ जाएगा x की घात a प्लस b हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये नीचे आ जाएगा, y की घात a को y की घात b से गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, y की घात a प्लस b आ जाएगा। बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, बराबर में 1 दे रखा है ये। अब आप बताओ x बटे y की घात क्या लिख सकते हैं जी? x बटे y की होल घात a प्लस b लिख सकते हो, बराबर कितना है? 1 है। तो x बटे y की होल घात कितनी लगाए कि 1 आए? बताओ। 0 लगाने पर 1 आ जाएगा। x बटे y की होल घात 0 लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। दोनों का आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो घात a प्लस बी है, इसकी 0 है। इसका मतलब है a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये आपका आंसर। किसी को कोई इफ बट लग रही है तो वापस से आप देख लीजिए, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। क्लियर है बात? चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।